के रहेगा कहने वाला। और आज जो कहने वाला है उनको एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है। और उनके स्कूल तो नहीं, उनके घर में हम जरूर मौजूद हैं। नवाज साहब, स्वागत आपका। ये बताइए कि ये जो एक्टिंग का स्कूल और ये सब डेफिनेशन बन गई हैं, ये प्रेशर डालती हैं? ऑफकोर्स प्रेशर डालती है क्योंकि बहुत जल्दी टैग कर देते हैं लोग इतने बड़े बड़े लफ्ज़ों से। तो उससे ऑफकोर्स डर तो लगता है जायज़ नहीं है क्योंकि क्या? जायज़ नहीं है, क्योंकि एक्टिंग का मयार जो है वो इतना बड़ा है कि हम जैसे लोग आएंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, लेकिन उसका मयार हमेशा बहुत बड़ा रहेगा। अ, इतना वास्ट है ये क्योंकि मैं भी एज एन एक्टर जितनी डेप्थ में जाता हूँ उतना कैरी होता है वो। कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए एक्टिंग में, सिर्फ एक्टिंग में ही। तो ऐसा लगता है कि अभी तो 0.1% कुछ पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आई थिंक बहुत सारी जिंदगियां मिले तो शायद थोड़ा बहुत जान पाए एक्टिंग के बारे में। लेकिन जो मकाम आपने हासिल किया है अभी तक, क्या कभी ऐसा लगता है कि यही चाहिए था, या चाहिए तो ये था पर ये वो तो नहीं है? मैं सच बताऊं, मुझे तो यही चाहिए था। मैं उस ख्याल में आया ही नहीं था कि मैं एक दिन मुझे कुछ स्टार बनना है, फेमस होना है। मुझे था कि मैं एक्टिंग करूंगा, भले सिनेमा में ना हो, टीवी सीरियल में करूंगा, टीवी में ना हो तो थिएटर में करूंगा, स्ट्रीट प्ले करूंगा, लोगों के घरों के आगे करूंगा। मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार मुझे पसंद आते हैं, थैंक गॉड इंडस्ट्री मुझे उस तरह के किरदारों में देख रही है। और वो किरदार जो रियलिस्टिक हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, उस किरदारों में मुझे मज़ा आता है और उस तरह के किरदारों में मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती तो ये मतलब आप कह रहे हैं आप सिर्फ एक्टिंग करने आए थे, वो कहीं भी होती? है, कहीं भी होती है। हाँ, ये पैशन है, या ये जुनून जो है ये कैसे आया? आपको अंदाजा हुआ कि आ रहा है ये जुनून? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बचपन में आपको ट्रिगर करती हैं। कुछ लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे बचपन में जब हम लोग टीवी में देखते थे, डॉक्यूमेंट्री में बहुत देखता था और उसमें ऐसे लोगों को देखता था जो रियल होते थे और जिनको मालूम नहीं होता था कैमरा कहाँ रखा है, और वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको कैमरा कैच कर रहा है। और हमें लगता था कि यार एक्टिंग, जो एक्टर एक्टिंग करता है, वो स्टार एक्टिंग करता है, वो अलग है और इसको पता ही नहीं कि कैमरा कहाँ है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको मालूम नहीं है कैमरा कहाँ है। तो उस तरह की कुछ चीज़ों ने ना बहुत इंस्पायर किया मुझे। और ऑफ कोर्स उसी दौरान हम लोग पैरेलल सिनेमा भी देखते थे, जैसे नसीर साहब की फिल्में, ओमपुरी की या पंकज साहब की फिल्में देखते थे। कमल जी की कुछ फिल्में कमल जी की देखते थे। तो वो लगता था कि ये एक्टर ना बहुत अलग है, अलग किरदार निभाते हैं ये, और बहुत ही ऐसे लगते जैसे हमारे आसपास के हैं, हमारी कॉलोनी के या हमारे मोहल्लों के या हमारे शहरों के लोग हैं ये। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पर्श में नसीर साहब ने जो वो रोल किया, तो लगता था हाँ, अंधे तो ऐसे ही होते हैं। अब तक हम फिल्मों में देखते थे कि अंधा जो है ऐसे ऐसे करता है, लेकिन जब हमने स्पर्श देखी फर्स्ट टाइम, तो नसीर साहब ने ग्लास बिल्कुल डेफिनेटली ग्लास उठाया और पानी पिया। उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देख के मैं शॉक्ड हुआ। उस मतलब इस तरह के किरदार देख के जो लगे कि यार वाकई ऐसे होते हैं चीज़ें, ये तो बिल्कुल सच सच है, ऐसे ही होते हैं। उन चीज़ों से बहुत इंस्पायर हुआ था। नसीर साहब से मिले उसके बाद? अब तो आप कई बार मिले होंगे। हाँ, कई बार, 2-3 बार मिला। एक बार हालांकि फ़िल्म हमने साथ में की, 2-3 फिल्में कभी, लेकिन आमने सामने नहीं हुआ कभी। बट नसीर साहब का भी हमारा, हम दोनों का बड़ा ये था कि उन्होंने बोला भी था एक बार मुझे कि कभी साथ में काम करते हैं। तो और वो हमारी तो बचपन से ख्वाहिश है, लेकिन वो कभी अभी पूरी हुई नहीं एक्चुअली अभी। उनकी उनसे मिलके लगा कि ये वही था, जो ये वही शख्स है जिसके बारे में सोचा था, ये अलग ही हैं? वही है वो। इतना जब उनसे आप रियल लाइफ में मिलते हैं, इतनी नॉलेज है उनके पास एक्टिंग की स्पेशली। तो बस एक्चुअली जो आप कह रहे थे मुझे पाठशाला, एक्चुअली पूरा वही स्कूल तो वो है एक्चुअली। क्योंकि जब हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाने आते थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बैच के साथ उन्होंने नहीं कोई क्लास की, लेकिन जब वो मैंने देखा है, जब वो हमारे सीनियर के साथ, सीनियर बैच के साथ काम कर रहे होते थे, उन एक्टर्स को मैं पहले देखता था और नसीर साहब की वर्कशॉप के बाद फिर देखा, तो बहुत फ़र्क आता था। तो पता चलता था कि हाँ, उनको सिखाना भी आता है। ये भी बात है, सिखाना भी आता है। हालांकि एक्टिंग कहते हैं ना कि सिखाई नहीं जा सकती,
बट नसीर साहब सिखा सकते हैं, ये एक खूबी है उनके अंदर। ये जो जुनून है, जो कह रहे हैं आप कि इसी वजह से तो मैं यहाँ आया, इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ी कोई? मैं सच बताऊं, ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी की किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिएटिव कोई भी फील्ड हो, उसमें टाइम बहुत चाहिए, पैशन चाहिए। और आप कंप्लीट या क्रैक तभी कर सकते हो उसको जब आपको ये दुनियादारी है, ये वो थोड़ा सा इससे अलग होना पड़ेगा। एक मैडनेस की लेवल पे जाना पड़ता है आपको। आप सोचते हैं कि मैं सारी चीज़ें निभा लूँगा, घर परिवार जॉब ये वो सारी चीज़ें, और मैं एक्टिंग भी कर लूँगा। हाँ, आप कर सकते हैं, बट कुछ क्रिएट अगर करना है तो उसके लिए मैडनेस चाहिए। और मैड जो लोग होते हैं, मैड मैन पीपल जो होते हैं, उनको सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो डेफिनेटली बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको, ये तो फैक्ट है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड लो, चाहे विंसेंट वैन गॉग हो, चाहे वो पेंटिंग में इतने बड़े, और कितने भी, मतलब इवन चाहे इन्वेंशंस हों, जो साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंशंस किया, उस वक्त पे उन लोगों को पागल ही कहा गया। वो अपने आप को बिल्कुल अलूफ रख लेते थे और कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर, कई बार फेल भी होते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर करते थे। वो समझ में आता है, दुनिया समझ नहीं पाएगी हमको। नहीं पाएगी। आपको नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी उसके लिए। और नॉर्मल लाइफ में आपकी सोसाइटी भी आती है, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, आपके सब आते हैं, आपके दोस्त यार भी आते हैं, आपको सारे नॉर्म्स निभाने पड़ते हैं। जब एक्टिंग ऐसी करनी है जो जिंदगी लगे, तो जिंदगी में भी एक्टिंग हो सकती थी? मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी में लोग ज़्यादा एक्टिंग करते हैं। आप भी करते हैं? सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। शायद मैं भी एक किरदार निभा रहा हूँ अभी बैठ के। आप भी किरदार निभा रहे हो। तो रिश्तों में एक्टिंग भी तो हो सकती थी, फिर क्या दिक्कत थी? वो वाली एक्टिंग मैं बहुत वीक हूँ उसमें, वो मैं नहीं कर पाया। क्योंकि अब मुझे लगता है जब कैमरा सामने होता है ना, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ कचोटती है कि मैं रियल लाइफ में तो बहुत एक्टिंग करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कैरेक्टर के थ्रू, मैं अपना सच दिखाने का मौका मिला है और मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा इस चीज़ को। तो जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है तो पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सब कुछ झोंक देते हैं आप, कुछ अचीव कर, एक वो ऑनेस्टी परफॉर्मेंस में, वो ऑनेस्टी पकड़ने के लिए। तो चूँकि उस चीज़ को लोग, बहुत सारे लोग जो आपके दोस्त भी नहीं हो, वो अप्रिशिएट करते हैं उस काम को। कर तो आप ही रहे हैं, आपका काम है, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन आप अगर ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम, ठीक है, वो अच्छी बात है, इट्स गुड। बट जब जो आपको जानते भी नहीं, जब वो आपका काम देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो खुशी तो होती है ना। तो एप्रिसिएशन के लिए ही कर रहे हैं ना फिर? तो फिर स्टार क्यों नहीं बनना था? स्टार ही तो बनना था। ये स्टार क्या होता है? क्या होता है, एक होता है कि लाइक आपकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप दूसरी परफॉर्मेंस आगे आने वाले वक्त में जो आप काम करेंगे, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है एक्टर को। तो वो बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट कर सके। लोग जब मोटिवेट करते हैं आपको, तो डेफिनेटली आप उसी शिद्दत के साथ फिर से दोबारा काम करते हैं, दूसरा काम। तो ये एक एक्टर का लालच तो होता ही है कि इवन जब हम थिएटर भी करते हैं, हम चाहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हमारे प्ले को देखे, अप्रिशिएट करे, हमें सराहना दे, ताकि हम मजबूती के साथ वापस से फिर से कर सकें उस चीज़ को। आपके कैरेक्टर्स को कहा जाता है कल्ट कैरेक्टर्स हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, रमन राघव 2.0 हो गया, सीक्रेट गेम्स ऑब्वियसली, बहुत सारे हैं, रात अकेली है, थम्मा भी आ रही है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, आप कह रहे हैं कि ऑनेस्टली इनको पोर्ट्रे करने का ही पूरा पैशन है। इनको पोर्ट्रे करते करते कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको खुद ही डर लगा हो कि अरे ये कैसा इंसान है, क्योंकि आप उसमें घुस गए? ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर थे। लाइक फॉर एग्जांपल रमन राघव था, क्योंकि रमन राघव की जो फिर थॉट था वो ये था कि वो बोलता था कि मैं इंसान तो किसी चीज़ की आड़ लेके मारता है, धर्म की आड़ लेके मारता है, समाज की आड़ लेके मारता है, और कानून की आड़ लेके मारता है। मैं तो सपाट मारता हूँ और मुझे दर्द भी नहीं होता। प्योर इविल। प्योर इविल। मतलब इस चीज़ पे मेरा यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका किरदार करना है कि जो आदमी खाते पीते हत्ते मुत्ते मार देता है और उसको पेन भी नहीं, वो बोलता भी है,
ऐसे आदमी की थॉट पे बिलीव करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जिसके लिए मैं फिर थोड़ा 5 to 6 डेज़ के लिए अलूफ हो गया था।